कार्यालय कलेक्टर बीजापुर ने संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। नियुक्तियां की जानी है टीचर्स की। अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की जो वीडियो है वो एक वॉक इन इंटरव्यू के बारे में है, जिसे जारी किया है शिक्षा विभाग कलेक्टर कार्यालय बीजापुर ने। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीजापुर कलेक्टर का ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें एक वॉक इन इंटरव्यू के बारे में वो बात कर रहे हैं। और इसमें जो नए पद स्वीकृत किए गए हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भोपालपट्टनम, आवापल्ली, बैरमगढ़ और बीजापुर, ये कुछ स्थान है जहां पर नए पद स्वीकृत हुए हैं। और नए पद स्वीकृत होने के बाद यहाँ पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है, जो संविदा भर्ती नियम 2012 के आधार पर यानी उस प्रावधान के अंतर्गत होंगे। और इसमें जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति की जानी है। अब इनके इसके लिए एक वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये वॉक इन होगा 4 तारीख को। आपने ये थंबनेल पे भी देखा होगा, 4 तारीख को सुबह 10 बजे। और स्थान होगा कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर। मतलब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा बीजापुर में, लेकिन जो पोस्ट है वो आवापल्ली में भी है और बीजापुर में भी हैं, भोपालपट्टनम में भी हैं और उसके अलावा भैरमगढ़ में भी हैं। तो ये 4 स्कूल हैं जहाँ अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं। कितनी कितनी पोस्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट में, वो समझ लेते हैं। और कौन कौन सी पोस्ट है, टीचर है, असिस्टेंट टीचर है और लेक्चरर है, तो कैसे कैसे पोस्ट है वो भी समझ लेते हैं। चलिए, ये पूरा चार्ट है। आप देखिए, व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम का एक पद है भोपालपट्टनम में और एक पद आवापल्ली में है। अंग्रेजी का एक पद आवापल्ली में है और लेक्चरर सामाजिक विज्ञान का एक पद है बहरमगढ़ में, एक पद भोपालपट्टनम में और एक पद आवापल्ली में। शिक्षक अंग्रेजी का जो है वो एक एक पद तीनों जगह दिख रहा है, तीनों स्कूल में। सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का एक एक टीचर दोनों तीनों स्कूलों में दिख रहा है मुझे। और असिस्टेंट टीचर सामाजिक विज्ञान के 3 पद, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये तीनों के एक एक पद तीनों स्कूलों में है। उसके अलावा बाकी आपको दिखाया मैंने। तो कुल मिलाकर के ये पद हैं आपके पास। और इसके अलावा बीजापुर में एक पद अंग्रेजी का भी है। तो बीजापुर स्कूल में एक पद इंग्लिश का है। इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया। और लेक्चरर में आपको जो पेमेंट मिलेगा वो एग्जाम पेमेंट होगा। संयुक्त नियुक्ति का मानदेय 38,100। और जो शिक्षक होगा उसको मिल रहा है 35,400। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है वो इसके आपके सैलरी के। अब इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, कौन कौन सा आपको योग्यता होनी चाहिए, वो भी समझ लेते हैं। मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों के कैटेगरी के वॉक इन इंटरव्यू जो होंगे वो 4 तारीख को होंगे, 4 मई को। 4 मई को सुबह 10 बजे होंगे। स्थान मैंने आपको बता दिया, बीजापुर का स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय। इसके पहले आवेदनों का पंजीयन साक्षात्कार 10 से 11 तारीख तक किया जाएगा और उसके बाद जो आवेदन आएगा वो मान्य नहीं किया जाएगा। अब इसमें पदों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ये सारी चीजें हैं। सहायक शिक्षक के लिए आपको 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। उसके अलावा अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसमें 2 साल का डिप्लोमा हो, कहीं डीएड जाना जाता है, कहीं डीएलएड के नाम से जाना जाता है, कहीं बेसिक एजुकेशन के नाम पे जाता है, कहीं बीटीआई के नाम से, तो अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। लेकिन 2 साल का एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देता है कि 50% के साथ हायर सेकेंडरी हो और शिक्षा शास्त्र में 4 साल का स्नातक हो। फिर ऑप्शन देता है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो और शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा हो, अथवा स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा अथवा बीएड, 50% के साथ बीएड। एनसीईटी के मान्यता प्राप्त संस्था से आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए। ये अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी शिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, ये टिप लिखा गया है। मतलब जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखी है उन्हीं लोगों के लिए ये एलिजिबिलिटी बनती है। अब यही योग्यता शिक्षक के लिए भी इसी तरह से हो जाती है। उसमें स्नातक वाली बात आ जाती है, 50%, 45%, फिर बीएड।
ये चीज़ें इसमें भी इसी तरह से इंक्लूडेड है और इसमें भी कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही इसमें अप्लाई करें और विषय समूह कैसा है वो समझ लें। अगर अंग्रेजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहना चाहिए। एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, ये आपका एक विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। व्याख्याता के लिए अलग अलग है विषय समूह, कैसे वो समझ लेते हैं। अगर रसायन के लिए केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्नातकोत्तर तो होना ही चाहिए, या तो केमिस्ट्री में हो या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। और कॉमर्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको एमकॉम होना चाहिए या फिर कास्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में उसमें होना ज़रूरी है। और अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक से स्नातकोत्तर तक शिक्षित ही आवेदन कर पाएंगे, ये बात भी इसने स्पष्ट कर दी है। व्याख्याता के पदों को छोड़कर शिक्षक हेतु संभाग एवं सहायक शिक्षक के पदों पर राजस्व जिला बीजापुर के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वहां के आवेदक नहीं मिलते हैं तब दूसरे आवेदनों पर विचार किया जाएगा, ये बात कर दी गई है। और कुछ छोटी छोटी जानकारियां ये आप चाहें तो देख सकते हैं। ये नियम शर्तें हैं कुछ आपकी, जैसे सामान्य तौर पर रहता है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि आप आएंगे जाएंगे तो उसका कोई भत्ता नहीं मिलेगा। आवेदक का संपूर्ण शिक्षा जो है जैसे भी हो वो अंग्रेजी माध्यम में किया गया हो, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके। अन्य शिक्षकों की भांति इन शिक्षकों को भी जो, जैसे आप संविदा में नियुक्ति जरूर हो रही है लेकिन आप काम जो है बिल्कुल रेगुलर टीचर की तरह आपको करना है। आपको टेस्ट है या फिर अदर एक्टिविटीज जो स्कूल के होते हैं उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। और संविदा का जो मानदेय है वो अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय होगा, इसके अलावा और किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये बात भी आप नोट कर लें। इसका एक फॉर्म है, यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक होगी, ये भी आप नोट कर लें। उसके बाद जैसा भी होगा आपको कार्यदक्षता कार्य क्षमता के आधार पर दोनों पक्ष की सहमति से आगे सत्र के लिए भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, ये बातें भी कही गई हैं। तो ये मूल बात है। हाँ, आयु सीमा रहेगा, आयु सीमा 18 साल न्यूनतम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका जो नोटिफिकेशन है ये पूरा आप चाहें तो बीजापुर के साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये फॉर्म का प्रारूप है जिसमें आपको भरना होगा फॉर्म, वो भी फॉर्म आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, और बताते बताते मैं और कोई बात अगर रह गया हो तो एक बात देख लूँ, ताकि आपको कोई बताना ज़रूरी अगर हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, इसके लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। तो मित्रों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बीजापुर जिले में निकली हुई संविदा नियुक्ति पर बात की। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहिए, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, इंतज़ार करिए तब तक। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।